बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। जो कारी साहबान निकाह पढ़ाते हैं वो चंद एक ज़रूरी मालूमात जो हैं ताज़ा तरीन जो हुकूमत की तरफ से रखी गई हैं निकाह के लिए, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ख़ुद भी सुने और दूसरों के साथ भी इसको शेयर कर दें। नंबर 1, मुनासिब होगा कि हर निकाह रजिस्ट्रार ब्लैक इंक के साथ परत निकाह पुर करे। यानी पहली चीज़ जो है इसमें कहा गया है कि बेहतर है कि जो निकाह का जो परत है उसको पुर कर रहा है वो शख्स इसको पुर करने के लिए ब्लैक इंक का जो है ब्लैक पेन का ब्लैक पेंसिल का जो है इसमें इस्तेमाल करें। ठीक है जी। और दूसरी चीज़, परत पुर करते वक्त ख़ास ख्याल रखा जाए कि कटिंग और ओवर राइटिंग ना हो। बासूरत दीगर जिम्मेदारी आप पर आयद होगी। जब भी परत को पुर किया जाए तो उसमें जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश की जाए कि कोई गलत जो है वो नाम जो है दर्ज ना किया जाए जिसमें बाद में जो है वो कोई मुश्किल पेश आए। अगर ऐसा होगा तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो निकाह रजिस्ट्रार पर होगी। तीसरी चीज़, परत निकाह के हर कालम को दुल्हा और दुल्हन से पूछ कर पुर करें। किसी भी गलत एंट्री की सूरत में निकाह रजिस्ट्रार जो है वो जिम्मेदार ना होगा। ये बड़ी अहम चीज़ है दुल्हा और दुल्हन के लिए। जिनकी अभी शादियां नहीं हुई वो इस चीज़ को समझ लें कि आप जब अपना निकाह करवा रहे हैं तो कारी साहबान उस निकाह की जो परत हैं उन पर क्या तहरीर कर रहे हैं वो दुल्हा भी जो है उसको पढ़ लें और दुल्हन भी जो है वो पढ़ लें और उसके बाद जो है वो साइन वगैरह करें। और अगर आपके इल्म में नहीं है और कुछ चीज़ें आपके बड़ों ने ऐड करवा दी हैं तो बाद में जो है वो निकाह रजिस्ट्रार उन चीज़ों का जिम्मेदार नहीं होगा। कोई निकाह रजिस्ट्रार लाइसेंस में वाज़ह करदा इलाका से बाहर निकाह रजिस्टर ना करेगा। जिसके पास भी निकाह का रजिस्टर है, अगर उसको एक महल्ला, दो महल्ला या एक कस्बा या एक शहर, जिस एरिया का भी उसका रजिस्टर बनाया गया है निकाह करने के लिए, करवाने के लिए, वो सिर्फ अपने एरिया में ही निकाह जो है वो पढ़ा सकता है, निकाह को रजिस्टर कर सकता है। अपने एरिया से बाहर वो ये काम नहीं कर सकता। अच्छा जी, उसके आगे है, कोई भी निकाह रजिस्ट्रार किसी बच्चे या बच्ची का निकाह रजिस्टर नहीं करेगा। 18 साल से कम उम्र बच्चा और 16 साल से कम उम्र बच्ची तस्वर होगी। नीज उम्र का सबूत परत चहारम के साथ लफ करें। ठीक है जी। और यानी जो लड़का 18 साल से कम होगा और जो लड़की 16 साल से कम होगी, निकाह रजिस्ट्रार जो है वो उसका निकाह नहीं रजिस्टर कर सकता। अच्छा जी, उसके अगली शर्त है, कोई भी निकाह रजिस्ट्रार मुतलका और बेवा का निकाह बगैर सबूत रजिस्टर्ड नहीं करेगा। अगर कोई खतून जो है वो बेवा है तो उसके बेवा होने के जो सबूत हैं, यानी उसका जो साबका शौहर था उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो साथ लग जाएगा। अगर वो तलाक याफ्ता है तो उसका बाकायदा लिखा जाएगा कि ये तलाक याफ्ता है और उसके बाद जो है उसका जो है वो परत निकाह वाला पुर होगा। अच्छा जी, आगे चले। आगे बड़ी अहम 2-3 मालूमात आ रही हैं, ये आपने ज़हन में रखनी है कारी साहबान ने। ऐसा ना हो कि आप निकाह पर 1000-2000 रुपया ले लें और बाद में आपका जो जिसका निकाह पढ़ाया है उस फैमिली की तरफ के साथ जो है आपका कोई तनाज़ा हो जाए। ये बड़ी अहम चीज़ें 2-3 आ रही हैं, ये समझ लें। कोई भी निकाह रजिस्ट्रार किसी मर्द का अक़द सानी बगैर इजाज़तनामा अक़द सानी के रजिस्टर नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई शख्स जो है वो दूसरी शादी करना चाह रहा है तो उसके पास दूसरी शादी का इजाज़तनामा होना चाहिए, फिर मौलवी साहब जो हैं वो उसका निकाह जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अच्छा जी,
आगे ये जो है फीस जो है, ये सबसे अहम इसमें जो चीज़ थी वो ये है कि इसमें फ़ीस कितनी जो है रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी फ़ीस जो है वो कितनी होगी, आपने कितनी जो है अब सरकारी फ़ीस जमा करवानी है। नंबर 1, अगर हक महर जो है वो 1 लाख रुपया लिखा गया है तो उसके लिए 1 लाख रुपया या इससे कम लिखा गया है तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 1000 रुपया होगी। और अगर हक महर जो है वो 1 लाख रुपए से जायद लिखा गया है और 5 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 2000 रुपया होगी। और अगर हक महर जो है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा होगा तो फिर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 5000 रुपये होगी। ये चीज़ समझ लें, अगर 1 लाख रुपए हक महर है या इससे या 1 लाख या इससे कम है तो 1000, 1 लाख से जायद है और 5 लाख से कम है तो 2000, और अगर 5 लाख या 5 लाख से जायद है तो 5000 रुपये खाली रजिस्ट्रेशन फीस लगनी है। लिहाजा आप मौलवी साहबान से इसमें बहस ना करें। अगर आपने 5 लाख रुपया हक महर लिखवाया है तो 5000 रुपया तो उसकी सरकारी फीस जो है वो लगनी है। अब उसके साथ आपने इजाफी अपनी खुशी से कारी ज़बान को निकाह पढ़ाने वाले उस फर्द को क्या देना है, ये आपका ज़ाती मामला है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। निकाह रजिस्ट्रार पर्त निकाह के चारों पर्त मौका पर तकमील करने के बाद दूसरा और तीसरा पर्त दुल्हा और दुल्हन को फीस 200 रुपये फी पर्त लेकर चौथे पर्त पर वसूली करवाएगा। ठीक है जी, यानी वो पर्त जो हैं उनके भी 200 रुपया अलग से फीस है। तो इस तरीके से आप समझ लें कि कारी साहब को 5000 रुपया अगर आपका जो हक महर लिखा गया है वो 5 लाख से ज़्यादा है, 5000 वो पढ़ने वाले हैं और दूसरे और तीसरे पर्त की 200 रुपया जो है वो फीस पढ़ने वाली है। और जबकि चौथा पर्त जो है 3 यौम के अंदर दफ्तर हाजा को मां रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाएगा। 3 दिन के अंदर। आगे ऐसा होता था कि निकाह करवा दिया है 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल 5 साल जो हैं जिनके पास रजिस्टर होते थे वो निकाह दर्ज नहीं करवाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 3 दिन के अंदर अंदर जो है जो निकाह कोई भी कारी जो है वो पढ़ाएगा तो उसको 3 दिन के अंदर अंदर मुतलका जो भी जो है म्यूनिसिपल कमेटी होगी या जो भी उनका अदारा होगा वहां पर जाकर यूसी में उसको रजिस्टर करवाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो बासूरत दीकर 25 रुपए फी यौम, 25 रुपए यौमिया उसको जुर्माना अदा करना होगा। अगर 3 दिन के अंदर वो निकाह जो है वो रजिस्टर करवा लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा टाइम लगाता है तो फिर उसको यौमिया 25 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। मजीद ये कि निकाह रजिस्ट्रार चौथा पर्त जमा करवाते वक्त फार्म M दरखास्त बराए निकाह रजिस्ट्रेशन पर्त चाहरम के साथ देगा। पर्त चाहरम के साथ एक और फार्म होता है कि इसको जो है रजिस्टर किया जाए इस निकाह नामे को, वो भी साथ उसने देना है। अच्छा जी, हक महर के चारों कालम खास वजह के साथ पुर करें। जमीन और जायदाद की मलियत जो फरीकैन के दरमियान तय हो लिखें ताकि फीस रजिस्ट्रेशन तय हो सके और निकाह रजिस्ट्रेशन तकमील हो सके। अच्छा, ये बात समझ लें, अगर हक महर नहीं लिखा गया, उसकी जगह पर सोना उतने का लिख दिया गया है या चांदी लिख दी गई है या उतनी मालियत की ज़मीन जो है लिख दी गई है, तो उस हिसाब से अगर एक बंदा कहता है जी मैंने 2 मरले ज़मीन जो है वो हक महर में वो लिख के देता है अपनी जो उसकी बेगम बनने जा रही है और वहाँ पर जो है 5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए या 3 लाख रुपए लगा लें, 3 लाख रुपए फी मरले का रेट है और 2 मरले जो है वो 6 लाख रुपए की हो जाएगी। अब हक महर जो है वो पैसों में गिना जाएगा 6 लाख रुपए, तो 5000 से ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, 400 रुपया 2 परतों का देना होगा और उसके अलावा जो आप कारी साहब की खिदमत करेंगे वो उसके अलावा होगा। ठीक है जी। और ये बात आखिरी बात ये समझ लें कि ये जो फैमिली रूल्स हैं ये
मुस्लिम जो ख़ानदान है ये उन पर लागू होंगे ये सारे के सारे। बाकी जो मज़ाहिब है उनका एक अपना तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक उनका निकाह होता होगा। तो ये मुसलमान का किसी का भी निकाह होगा तो ये नए कवानीन आए हैं, इनको फॉलो करें, इन पर अमल करें ताकि आप बाद में किसी भी मुश्किल से बच सकें। और यहाँ पर मैं आखिर में फिर गुजारिश करूँगा दूल्हा और दुल्हन से, बराए मेहरबानी निकाह नामे पर साइन करने से पहले उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, इसमें क्या क्या शराइत लिखी हुई हैं और इसमें जो है हक महर कितना लिखा गया है, ताकि बाद में आपको कोई भी मुश्किल कोई भी परेशानी ना हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल मुनीर टीवी को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ।